बिल्कुल इसमें हिंदुस्तान कॉपर की वजह ये है कि पहले तो ये अकेली माइनिंग कंपनी कॉपर माइनिंग कंपनी है, लेकिन बड़ा रीज़न जो ग्लोबल फैक्टर से एक प्रेशर आ रहा है वो ये कि जो ग्रासबर्ग माइन है इंडोनेशिया में, बड़ी माइनिंग है ये, इसकी पूरे वर्ल्ड की 3% कैपेसिटी लगभग इस माइन से निकल कर आती है। वहाँ पर कुछ सप्लाई को लेकर डिस्ट्रप्शंस है और इसी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने के कारण कॉपर के प्राइजेस में हम तेज़ी देख रहे हैं। तो और यहाँ ही नहीं, ये सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है, इनफैक्ट प्रोडक्शन इस माइन से लो होने के बाद और काफ़ी समय अफेक्टेड रह सकती है, इनफैक्ट शायद इस मिडल ऑफ द क्वार्टर तक भी, और यही इसी एंटिसिपेशन में कॉपर और तेज़ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पर अदरवाइज हिंदुस्तान कॉपर के अपने जो दूसरे भी बड़े रीजंस हैं, ये तो एक रीज़न है ग्लोबल फैक्टर पे जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी मूव देख रहे हैं, और पिछले 5 दिन में आप देखें तो लगभग 18% हिंदुस्तान कॉपर चल भी गया है। लेकिन अदरवाइज इनकी अपनी ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन पर जो काम कर रहे हैं लगातार 5 से 6 साल में उन्होंने लगभग 2000 करोड़ का नया निवेश करना है, और पिछले 2 वर्षों में भी 2 सालों में भी इन्होंने जिस तरह से एडिशनल कॉपर रिजर्व की जो फाइंडिंग की है लगभग 123 मिलियन टन, तो कुछ ये भी फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जो इस वक्त ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा रीज़न जो है वो ग्लोबल फैक्टर है कि कहीं ना कहीं ग्लोबली सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है जिसके कारण कॉपर के प्राइसेस में तेज़ी है।